आया था तो उन्होंने मेरे को लेटर दे दी जो जिनको रसीद बोलते हैं, तो मैं ना रजिस्टर ऑफिस में कल गया था शादी के लिए, है ना। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि ये बोला कि आपके पास मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट था, मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट थे, और जो जो भी मेरे को ओरिजिनल था सभी कुछ इंडिया से मैंने मंगवा लिया था, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ थी, है ना। ठीक है, तो आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि वो बोल रहे हैं कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए तो फिर आप शादी कर सकते हैं, तो मेरे ठीक। पास तो पासपोर्ट की फोटो कॉपी भी नहीं है। तो ऐसा कोई चांस है? मैंने उनको जो होम ऑफिस की लेटर थी वो भी दिखाई है ना, बोला आपके कि मेरे लॉज ने पास कोई ये आपको होम लेटर ऑफिस, दिया था इस सिलसिले में कि आपका पासपोर्ट होम ऑफिस में है? मेरे पास तो पासपोर्ट तो होम ऑफिस को पास भी उनके पास भी नहीं है, मेरे पास मेरा पासपोर्ट लॉस हो गया था 5-6 साल पहले। आपके पास पुलिस रिपोर्ट है जो आपका पासपोर्ट लॉस हुआ था? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। ठीक है, जी। जुल्फ़िकार साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं जी, आपको क्या करना चाहिए? थैंक यू। इनके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि ये दोबारा से अपनी जो लोकल अथॉरिटी है उसको कॉन्टैक्ट करें और अपने सोलिसिटर से एक लेटर ले लें कि अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट ये आपका बेसिक राइट है कि आप आर्टिकल 12 के तहत कि ये आपका बेसिक राइट बनता है कि आपको शादी की परमिशन दी जाए। वो विदाउट एनी गुड रीज़न दे कैन नॉट स्टॉप इट और दे कैन नॉट डिनाई इट। तो आपको कोशिश जो आप अपने सोलिसिटर से कॉन्टैक्ट करके उनसे रब्ता करें तो होपफुली वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। और प्लस इन्हें चाहिए कि अपना पासपोर्ट की जो है गुमशुदगी वो भी पुलिस में रजिस्टर करवाएं। अगर इन्होंने नहीं करवाई तो उनको अब तक करवा लेनी चाहिए और नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। जी जी बिल्कुल। जी जी। हम नेक्स्ट कॉलर से बढ़ते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं सलाह से बोल रहा हूँ। जी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी, मैं और मेरी वाइफ यहाँ 2003 में आए थे। ठीक है। तो हमने 2011 में ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन डाली थी। ठीक है। तो उसके बाद वो रिफ्यूज़ हो गई। ठीक तो है। उसके बाद जब रिफ्यूज़ हो गई तो हमारे वकील ने वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल वाला सिस्टम नहीं होता उसमें जी कर जी दिया। जी। तो उसके बाद वो कोर्ट से भी जज ने रिफ्यूज़ कर दी। आप हाई कोर्ट गए थे जुडिशियल रिव्यू में? हाँ जी, जुडिशल रिव्यू में रिफ्यूज़ कर दी। ठीक है। तो हमारे वकील ने फिर दोबारा उसको ये जो नया कानून आया है उसके उसमें उसने बोला कि ये उसमें डालनी पड़ेगी ठीक है। FLRO लीव टूर में। ठीक है। तो मैं साइन करने भी जाता हूँ तो मेरी वो जो एप्लीकेशन 2 महीने हो गए गई को, उसके मेरे बैंक से उन्होंने आपकी नई पैसे एप्लीकेशन सबमिट की है आपने अंडर न्यू लॉ? हाँ जी, हाँ। और वकील ने बोला है कि अंडर न्यू लॉ आप आते हैं तो हम उसको कर देते हैं, उसने फिर भेज दी। ठीक है। तो अभी 2 महीने हो गए मेरी एप्लीकेशन गई को, मेरे बैंक से उन्होंने 842 पाउंड ड्रॉ कर लिए हैं लेकिन मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो मेरे केस में कोई चांसेस बनते हैं कि मेरा कुछ हो जाएगा? मैं और मेरी वाइफ हैं इधर। जी शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने चूँकि बता दिया कि आपका लॉज आप कलेक्ट कर रहा है और वो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है यूके बॉर्डर एजेंसी के पास। पहली बात है जो एक्नॉलेजमेंट वो आपके लॉयर के ऑफिस में आ चुकी होगी। आप अपने लॉयर से रब्ता करेंगे, वो आपको बताएं कि आपकी एक्नॉलेजमेंट कब से आई है, या अगर नहीं आई तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपकी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं आई। आपके जो चांसेस हैं आपके लॉयर ने जैसे आपको बताया कि अंदर न्यू जो रूल्स आए हैं उनमें आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें हम आपके लॉयर के ओपिनियन को तो ओवरराइड नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं। हम नेक्स्ट कॉलर से बढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना था कि अप्लाई किया था मेरी अपनी भांजी ने 2010 में। ठीक है। ये असाइलम अप्लाई किया था। ठीक है। असाइलम अप्लाई किया था, उसके बाद वो सारा कुछ उसका रिफ्यूज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। अब वो उनको ये है, उन्होंने कहा था जी कि हम आपको जहाज पे चढ़ा देंगे, तो वो इधर उधर हो गई। तो अब मैंने सुना है कि क्या वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उनके बारे में कि उनको करो, या और दूसरा जो नया कानून है वो कब तक आएगा जिसमें सुना है कोई माफी मिल जाएगी? छोटे छोटे उसके साथ बच्चे। आपका सवाल समझ आ गया इमरान साहब, आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। इसमें जो इनका पहला क्वेश्चन का पार्ट है वो ये कह रहे हैं कि रिफ्यूज़ हो गया, पुलिस कहाँ तक उनको अप्रोच कर सकती है। इसमें अगर आपके तमाम राइट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आपके पास कोई राइट रहने के लिए बाकी नहीं है तो वो आपको एक लेटर भेजते हैं जिसमें 28 डेज़ के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी होती है अपनी वापस लाने के लिए। उसमें आप यूके बॉर्डर एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको आपके वापसी के लिए जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने कुछ अरेंजमेंट्स हैं तो आप अपने सोलिसिटर के जरिए या डायरेक्टली भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात पुलिस की, पुलिस आपको किसी भी वक्त जो है वो तंगनी इस लिहाज से नहीं कर सकती क्योंकि ये यूके बॉर्डर एजेंसी की उनकी जुरिसडिक्शन में आता है, तो वही उन्हीं का ही डिपार्टमेंट आपको डील करेगा।
सेकंड पार्ट है आपका कि जो नया लॉ आ रहा है, नए लॉ के हवाले से ज़्यादातर जो बात है वो र्यूमर्स हैं, जो एमनेस्टी के हवाले से आप बात कर रहे हैं। अभी तक उसके ऊपर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं आया। जब कोई लॉ या पॉलिसी आएगी तो उसके मुताबिक फिर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। हम नेक्स्ट कॉलर से बढ़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने अपनी FLRO की एप्लीकेशन मार्च 2012 में जमा करवाई थी और मेरी बायोमेट्रिक्स अप्रैल के एंड में हुए थे और उसके बाद 8वां महीना चल रहा है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने चूंकि 2 हफ्ते पहले UKBA फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपका केस अभी अंडर प्रोसेस है। तो क्योंकि 6 महीने से ऊपर गुजर चुका है, क्या मुझे उनको रिमाइंडर देना चाहिए कि हाँ जी मेरा फैसला दिया जाए या नहीं, क्या करना चाहिए मुझे इस मामले में? आपने किस बेसिस पे लीव टू रिमेन अप्लाई किया? मेरी फैमिली यहाँ पे, उनको यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस मिला और उनके साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आर्टिकल 8 के अंदर मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। जी जुल्फ़िकार साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी जाज़ाकल्लाह। जी थैंक यू जिशान। जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है FLRO एप्लीकेशंस में, क्योंकि उनके पास वो डायरेक्टली अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं आती, जहाँ पे उनके लिए ये है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो उनके लिए इजी होता है कि रिक्वायरमेंट्स चेक करके आपको वीज़ा दे दे। तो आपकी FLRO एप्लीकेशन है, वेट करें थोड़ा सा। आजकल कुछ डिलेज आ रहे हैं, ये आपकी कंप्लेंट नहीं है, काफ़ी लोगों की है, लेकिन UKBA जो है they are trying to resolve the matters, so just wait। रिमाइंडर देने में कोई हर्ज नहीं, अगर आप रिमाइंडर देना चाहते हैं तो उनको दे सकते हैं। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मती जावेद बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी जी क्या क्वेश्चन आपका? जी जिशान साहब क्या हाल आपका? ठीक है अल्लाह शुक्र जी, आप ठीक हैं? अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लास्ट फ्राइडे को अपनी फैमिली का, बीवी बच्चों का केस पाकिस्तान में जमा किया है एज अ PSW डिपेंडेंट। ठीक है। तो जी जो लास्ट फ्राइडे को ये उन्होंने सबमिट की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ऑनलाइन थी। तो असल में हुआ ये है कि जो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ अपने जॉब लेटर लगाए हुए थे ना, तो सेम उसी फ्राइडे को मेरा एक और जगह इंटरव्यू था, क्योंकि मैं अपनी जो मेरे जॉब लेटर गए वहाँ मैं फुल टाइम काम कर रहा था और मेरी उसी सेम फ्राइडे को एक और जॉब हो गई है। तो अब मैंने जो लेटर भेजे हैं, अब मैं वहाँ पे सिर्फ एक दिन काम कर रहा हूँ और जहाँ पे अब नई कंपनी में काम स्टार्ट किया है यहाँ पे अब मैं फुल टाइम हो गया हूँ। तो मुझे क्या हाई कमीशन वालों को कुछ फैक्स या अपनी तरफ से लेटर लिख के उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए? और असल में मेरे पास टीवी नहीं है, तो काइंडली आप मुझे जवाब इधर दे दें। तो जी मती हाँ, मुझे शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप इमीडिएटली जो UK हाई कमीशन है अबू धाबी में, उनको इन्फॉर्म करें। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपकी सॉलिसिटर्स के थ्रू करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में इन्फॉर्म करेगा और आपकी जो वाइफ की एप्लीकेशन वो स्मूथली प्रोसेस और अप्रूव होने के चांसेस और डिपेंडेंट के। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। ह्यूमन राइट्स ने 2011 में एप्लीकेशन की थी, रिफ्यूज़ हो गई। उस टाइम मेरी बेटी अंडर 18 है, बेटा अब ओवर 18 हो गया। ठीक है। पहले वो जब एप्लीकेशन की थी तो अंडर 18 था। ठीक है। और वो रिफ्यूज़ हो गई है। लेकिन अब जो ये नया लॉ आया है जी इसमें हमें 7 साल होने में अभी 9 महीने बाकी हैं। ठीक है। तो क्या हमें नई एप्लीकेशन करनी चाहिए या पुरानी एप्लीकेशन अगर हम उसको रिमाइंडर के लिए भेजें तो क्या मैं अपने बेटी के लिए फाइट कर सकता हूँ जो कि अब 18 से ऊपर हो गया है? मेरे को यही सवाल पूछना था। इमरान साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। इसमें सिचुएशन ये है कि जो नए लॉ के आने के बाद जो तमाम रूल्स हैं वो आपके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप उसकी लिमिट्स में आते हैं, ड्यूरेशन में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। आपने FLRO की एप्लीकेशन फ़ाइल की है, जो 7 ईयर्स की एप्लीकेशन होती है वो भी इसी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अप्लाई की जाती है, तो ऑटोमेटिकली भी अप्लाई होते हैं। अगर मज़ीद सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये जो सर्कमस्टांसेस है उनको एक रिमाइंडर की सूरत में और आप उनको वो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ना भी आप इन्फॉर्म करेंगे तो वो जो भी डिसीजन करेंगे वो नए लॉ के मुताबिक ही करेंगे इसमें। थैंक यू। जी जुल्फ़िकार साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में? नहीं, मैं सिर्फ जो इमरान साहब ने कहा है उसको सिर्फ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो रूल्स हैं इनको चाहिए कि ये जो नई एप्लीकेशन, क्योंकि नए रूल्स के तहत ये देना चाहते हैं तो इनको फ्रेश एप्लीकेशन लाजमी करनी चाहिए। ये अपनी पिछली एप्लीकेशन का हवाला दे सकते हैं कि ये इतने अरसे से यहाँ पे हैं, तो वो एक उनकी जो प्रेजेंस है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको एप्लीकेशन जो है वो एक फ्रेश एप्लीकेशन लाजमी करनी चाहिए। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। मेरा 2 क्वेश्चन है। जी जी। मैंने 30 जुलाई को अप्लाई किया हुआ था Tier 1 जनरल एक्सटेंशन के लिए। मैं 9 साल से इस UK में रह रहा हूँ, मेरे पास 3 डिपेंडेंट भी है।
ठीक है। 6 वीक के बाद होम ऑफिस ने जो है ना मेरा एप्लीकेशन इनवैलिड करके वापस भेज दिया, कहते हैं कि आपकी जो अकाउंट थी हमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं मिल रहे। ठीक है। तो मैंने बैंक से कांटेक्ट कर दिया, बैंक ने कहा कि मतलब होम ऑफिस ने बिल्कुल ट्राई नहीं की है, कि वैसे बहाने बना रहे और आपके अकाउंट में जो है ना सफिशिएंट फंड मौजूद है। जी जी। उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा दिया और स्टेटमेंट भेजा दिया कि मतलब ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने वो लेटर मिला के होम ऑफिस जो नया एप्लीकेशन डाल दिया, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया उस लेटर का। उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट किया और मेरी फिर बायोमेट्रिक्स हो गए। अभी तकरीबन 4 महीने हो गए, मतलब उनका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे जो क्योंकि उस टाइम मेरा जो वीज़ा एक्सपायर हो गया था 6 वीक के बाद उन्होंने मेरा एप्लीकेशन वालिड कर दिया, तो अभी मुझे यूके में काम करने की इजाज़त है? और अगर काम करने की इजाज़त है, जो ये गैप आ रहा है अभी तो मैं ओवर स्टे लग रहा हूँ, तो ये मैं नेक्स्ट ईयर जो ILR के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ठीक है जी, जुल्फ़ार साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। थैंक यू ज़िशान। पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने अप्लाई किया था तो अभी जो रीज़न चेंजेस आई हैं जुलाई से, उसमें यह है कि 28 डेज़ का जो ओवर स्टे पीरियड है उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर आपकी पहली बात तो यह है कि जो एप्लीकेशन रिटर्न होती है वो डिसीजन नहीं होता और उसको एज ए रिफ्यूज़ल कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो आपने एक अच्छी कोशिश की कि अपने बैंक से लेटर लेके UKBA को दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, और आपने ये भी बताया कि उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है और आपके बायोमेट्रिक भी हो गए। तो जस्ट वेट फॉर दी रिज़ल्ट कि उनका वीज़ा क्या आता है। जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो उसमें ये है कि आपकी जो पिछली लीव थी उसमें जितना काम आपको अलाउड था वो अभी स्टिल आपको अलाउड है और आप उतना काम कर सकते हैं अनटिल कि वो आपका वीज़ा चेंज करें या स्टेटस चेंज करें। जी, हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, चौधरी इमरान बात कर रहा हूँ मैं बर्मिंघम से जी। जी साहब, क्या क्वेश्चन आपका? मुझे क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे अपने छोटे भाई के लिए पूछना है। मेरे छोटे भाई हैं, उनका मैंने यहाँ केस जमा कराया था, इलीगल थे वो, ठीक है जी। उनकी हमने अपने कज़न के साथ ही शादी करा दी, ठीक है। और FLRM जो है ये जो जुलाई में केस जमा कराया,